बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ कट मार्कर। कट मार्कर को किस तरीके से यूज़ करना है, आपने हेडिंग्स कैसे लगानी है, अपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। तो जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा आप अच्छा याद करके जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, क्वेश्चन आंसर्स, एप्लीकेशन, ऐसे और फर्दर समथिंग्स, तो आपने क्या करना है, आपने पेपर को भी उसी तरीके से प्रेजेंट भी करना है। क्योंकि जब चेकर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो आपके काम के साथ साथ ये देखता है कि आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे किया है, आपने हेडिंग्स कैसे लगाई हैं, आपने क्वेश्चन नंबर कैसे लिखे हैं, आपने अंडरलाइन कैसे की है। तो अगर आपको कट मार्कर यूज़ करना आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कट मार्कर को यूज़ कैसे करते हैं, कट मार्कर को कैसे पकड़ते हैं। क्योंकि कट मार्कर का देखिए आपको पता है कि इसकी निब जो है एक थिक होती है और एक थिन होती है। यानी कि जब आपने कट मार्कर को यूज़ करना है तो आपको एक साथ थिन और थिक दोनों लाइंस ड्रॉ करना आनी चाहिए, आपको मूवमेंट करनी आनी चाहिए कट मार्कर से। अगर आपने वर्ड्स बनाना सीख लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है कि आप हेडिंग्स लगा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप बोर्ड एग्जाम में अपनी हेडिंग लगाएंगे, पेपर को अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो आपके मार्क्स ऑलरेडी अच्छे आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा याद करके जाते हैं लेकिन वो हेडिंग जो है वो अच्छी नहीं लगाते, पेपर को अच्छा प्रेजेंट नहीं करते, मार्जिन लाइन्स अच्छी ड्रॉ नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी कम आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब चेकर आपकी कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले उसका काम होता है कि उसके हाथ में जब कॉपी आती है सामने तो नज़र आता है कि स्टूडेंट ने पेपर को प्रेजेंट कैसे किया है। तो ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हमने कट मार्कर से हेडिंग्स कैसे लगानी है, कट मार्कर को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर जो ये निप है, यहाँ देख सकते हैं आप। देखें ये जो एक साइड है इसकी ये है थिक और एक ये थिन, यानी पतली जो निप वाली साइड है ना, नोक जो बनी हुई है, उसको हम यूज़ करते हैं जब इंग्लिश की राइटिंग करते हैं। तो जो ये निप वाली साइड है ना, उसे हम यूज़ करेंगे। यानी कि इस तरीके से हम मार्कर को पकड़ेंगे जब भी हमने कोई भी वर्ड लिखना होगा इन इंग्लिश। जब उर्दू में लिखेंगे तो हम मार्कर को इस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है, ये कट इस तरीके से आएगा राइट साइड पे, निप जो है वो राइट साइड पर आएगी। लेकिन जब हम इंग्लिश में राइटिंग करते हैं तो निप वाली साइड जो है, जो लंबी वाली साइड है, वो जो है हमारी लेफ्ट साइड पर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मार्कर को पकड़ना है। इस तरीके से हम मार्कर को पकड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी निब आप देख लें, ये देखिए इस साइड पर ये निप रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपने पकड़ के होल्ड करके लिखना है। ठीक है, जैसे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर राइट करती हूँ बॉटम। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस तरीके से, ये कौन सी लाइन हमने ड्रॉ की, थिक। देखिए मैंने मार्कर को इस तरीके से पकड़ा, जो निप वाली साइड है, निप वाली जो साइड है वो आएगी हमारी राइट साइड पे। आपको पता होना चाहिए कि आपने थिक लाइन भी ऐसे ही ड्रॉ करनी है और इसकी निप से आपने थिन लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ठीक है, थिक लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हम जब ऊपर से, इसके दो रूल्स आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। जब आप ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइन थिक होनी चाहिए इस तरीके से। लेकिन जब भी, चाहे आप कर्सिव राइटिंग कर रहे हो, आप स्ट्रेट राइटिंग कर रहे हो, जब भी आप कट मार्कर यूज़ करेंगे कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, अप टू डाउन आएंगे, तो आपने थिक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ठीक है, मार्कर यूँ रहेगा। और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी ये थिन, अब मार्कर इस तरीके से रहेगा, ये थिन लाइन रहेगी यूँ, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये थिन लाइन। ठीक है, कुछ भी वर्ड्स आप लिख रहे होंगे, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ, जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगी तो मैं थिन लाइन ड्रॉ करूँगी, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगी तो मैं थिक लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, अच्छा मार्कर को बहुत ज़्यादा प्रेस करके यूज़ नहीं करना हमने, क्योंकि मार्कर जो है वो फैल जाते हैं। ठीक है, इनकी इंक जो है वो फैल जाती है पेजेस पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है, अब अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँ, मैं इस तरीके से लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये रॉन्ग वे हो गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने थिन लाइन लेकर आनी है इस तरीके से। फिर जब यहाँ से आप आएंगे तो ये थिक, फिर थिन एंड देन थिक। ठीक है,
इस तरीके से आपने नहीं लिखना, इस तरीके से लिखने से क्या होगा, यहाँ से देखें बहुत ज़्यादा प्रेस करके लिखेंगे तो इंक जो है वो फैल जाएगी। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से लिखना है। ठीक है? तो अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, देखें जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगी, थिन लाइन ड्रॉ करूँगी और ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगी तो थिक लाइन, ठीक है? उसके बाद ठीक है? तो आपने देखा जब भी मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ तो मेरी लाइन थिक है, जब भी मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगी तो मेरी लाइन थिन रहेगी, ठीक है? तो ये सारे रूल्स हैं कि जब हमने कर्सिव राइटिंग करनी हो, चाहे हमने स्ट्रेट राइटिंग करनी हो, चाहे हमने कोई सी भी राइटिंग करनी हो, जब भी आप कट मार्कर यूज़ करेंगे तो आपकी थिन लाइन आएगी जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएँगे। जब आपने ऊपर से नीचे की तरफ राइट करना है तो आपकी थिक लाइन होगी। आपने लिखते-लिखते मूवमेंट सीखनी है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है लेकिन प्रैक्टिस करके जाना है। एकदम से लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी इस तरीके से इंक फैल सकती है, आपकी राइटिंग गंदी हो सकती है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कोई एक वर्ड, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंग्लिश, राइट? तो आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो आपने प्रैक्टिस लाज़मी करनी है, प्रैक्टिस किए बगैर आपने काम नहीं करना। तो अच्छा बहुत सारे वर्ड्स की मैंने यहाँ पर नहीं बताई है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने मार्कर को होल्ड करना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वन बाय वन सम तमामी अल्फ़ाबेट सीखना सिखाऊँगी, वो स्मॉल लेटर में भी और कैपिटल लेटर में भी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।